अवतार मेहर बाबा की जय जय बाबा। अवतार मेहर बाबा केंद्र कल्याण की ओर से आज अपने सत्संग के कार्यक्रम में हम इन्फिनिट इंटेलिजेंस रिटन बाय अवतार मेहर बाबा, तो उसका हमारा रीडिंग चल रहा है और आज सीरीज नंबर 9 चालू हो गया। नया 8 था, वो खत्म हो गया। अब इसके अंदर में बाबा ने कहा है कि बॉडी, यूर थिंकिंग और इसका क्या रिलेशन जो बताया उन्होंने, उसके बारे में ये टॉपिक, जो है वो वही चल रहा है। तो शुरुआत उन्होंने ये की है कि एट फर्स्ट व्हाट प्रेजेंट्स इटसेल्फ इट्स थिंकिंग इज द फाइनेट्यूड ऑफ थिंकिंग। मतलब बाबा कहते हैं कि इसकी अनंतता जो है, जो ओरिजिनल स्टेट के अंदर में जो इन्फिनिट जो परमात्मा जो है, ये परमात्मा जो है ये थिंकिंग करते हैं क्या उस वक्त में? द फर्स्ट इन्फिनिट इंटेलिजेंस टू थिंक इटसेल्फ इट्स थिंकिंग मस्ट बी इन्फिनिट। फॉर द इन्फिनिट इंटेलिजेंस टू थिंक इटसेल्फ इट्स थिंकिंग मस्ट बी इन्फिनिट। अगर उनको क्योंकि इन्फिनिट अगर उनको बोलना है, समझो इन्फिनिट परमात्मा गॉड, तो उनका थिंकिंग तो इन्फिनिट होना चाहिए और वो कॉन्शियस भी होना चाहिए। दोनों है उसके अंदर में, अनंत होना चाहिए और कॉन्शियस भी होना चाहिए। सदगुरु का थिंकिंग कैसे रहता है? वो अनंत भी है और कॉन्शियस भी है, दोनों है। परमात्मा का थिंकिंग पहले तो है ही नहीं, ओरिजिनल स्टेट में तो परमात्मा थिंकिंग भी नहीं और कुछ भी नहीं है। पर मान लो थिंकिंग अगर उनको करना है तो उनका थिंकिंग अनंत होना ही चाहिए। इसलिए बोलते फॉर द इन्फिनिट इंटेलिजेंस टू थिंक इटसेल्फ इट्स थिंकिंग मस्ट बी इन्फिनिट। अगर उनको थिंकिंग करना ही है खुद का कि मैं कौन हूं, तो वो थिंकिंग जो है वो अनंत होनी चाहिए। कहने का मतलब इसका आगे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि रियलाइज इटसेल्फ इट मस्ट थिंक इन्फिनिटली। अपने खुद को अगर मैं कौन हूं अगर ये उनको जानना है तो उनका थिंकिंग अनंत होना चाहिए, साथ साथ वो कॉन्शियस भी होने चाहिए। सदगुरु कैसे है? अनंत है और कॉन्शियस भी है। परमात्मा कॉन्शियस नहीं है, वो कॉन्शियस होना है उसको। इसीलिए परमात्मा ने खुद ये ब्रह्मांड की निर्मित की। और अदरवाइज फिर आगे वो क्या बोलते? थिंकिंग इट मस्ट बी इन इन्फिनिट माइंड स्टेट। ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका मन कैसे है? अनंत है, अनंत माइंड है उनका, माइंड इज इन्फिनिट उनका। पर उनका ड्यूटी क्या है? वो करते क्या है? वो विश्व की निर्मिति, उसका पालन पोषण और उसका डिस्ट्रॉय, ये उनका काम है। बाकी वो किसी को कुछ देते नहीं। अगर उनके पास में गए और विष्णु की पूजा किया, उनका कुछ किया, उनका नामस्मरण किया या जो भी आपने किया, अच्छा काम किया पूरे, तो वो आपको उठा के सदगुरु के पास में डाल देते, वो खुद नहीं किसी को देते। अगर उसने किया है, क्योंकि वो भी परमात्मा ही है, परमात्मा का ही रूप है वो, इसीलिए वो जाके तुमको वहां पे सदगुरु या अवतार के पास में डाल देंगे कि भाई इनको देखो क्या करने का। अगर आप सदगुरु के पास में जाते हो, लिविंग मास्टर अवतार, तो वो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते। हाँ, आपको इसके लिए आए हो, आपको बच्चा चाहिए, चाहिए भौतिक चाहिए, तो आप चले जाओ, इसको ईश्वर के पास में भेज देते, जो इनका ईश्वर का काम है। अगर आपको ये चाहिए कि मुझे जैसे साधु संत ऋषि मुनि महाराज, वो शक्तियां जो है ना, वो शक्तियां प्राप्त करने के लिए वो तपस्या करते, सब कुछ करते हैं हिमालय में, इधर उधर सब जगह, तो वो उनको उठा के परमेश्वर उनके पास में डाल देते, परमात्मा के पास में डाल देते, आप इनको संभालो। आप अगर परमात्मा की खोज के लिए निकले हो और आपको परमात्मा अगर चाहिए, तो फिर वो आपको सदगुरु के पास में बैठते हैं या वो अपने आप में रख लेते हैं। जो भी सदगुरु होंगे, अवतार होंगे, वो कहीं किसी के पास नहीं भेजेंगे। क्यों? कि अवतार का कार्य ही ये है, सदगुरु का कार्य ही ये है कि आपको परमात्मा से मिलन कराना, यूनियन विथ गॉड। ऐसा है कि नहीं? तो इसीलिए वहां बोलते हैं कि ये धंधे में आप पढ़ो मत कि यहाँ पे गए, वहां पे गए, ये मंदिर में गए, वो मंदिर में गए। वो लाखों जन्म आप इसी में पड़े रहोगे, आप इससे बाहर आने वाले नहीं हो। क्योंकि ये माया जब मुझे नहीं सुनती है तो तुमको कहां से सुनेगी? पर मेरे कार्य जो है उसमें वो दखल नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे कार्य में मैं उस माया से वो कार्य करवाता हूं जो मुझे चाहिए।
और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए मानव जाति को परमात्मा तक ले के जाना, ये मेरा कार्य है। अगर मैं नहीं रहूंगा और आप अगर मेरे से कनेक्टेड नहीं हो तो ये माया आपको खा जाएगी और ये आपको परमात्मा तक जाने ही नहीं देती, वो नहीं जाने देती। और इसीलिए वह बोलते हैं कि मुझे अनंत कष्ट क्यों होता है? क्योंकि हमारे संस्कार जो है, जो माया से कनेक्टेड है, बराबर है। और ये संस्कार जो है, ये हमको माया से खेलने में, क्योंकि हमको भी उस माया के साथ खेलने में आनंद आता है। हमको परमात्मा के साथ खेलने में आनंद नहीं आता है, उसके साथ आता है। क्योंकि संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसी के पास में, माया के पास में सदगुरु थोड़ी देता है। और इसीलिए आप बोलते हैं कि मुझे अनंत कष्ट होते हैं जब भी मैं आता हूं। कष्ट क्यों होते हैं? कि आपको इस माया से मुझे छुड़ाना, ये मेरी ड्यूटी है। बोलते ये मेरी ड्यूटी है। क्यों? कि मेरा जो रूप है वो आपका रूप और मेरा रूप में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ बॉडी का इधर का फर्क है, बाकी कुछ इंटरनली हम दोनों एक ही है। इसलिए वो कहते हैं कि इट मस्ट बी इन द इन्फिनिट माइंड स्टेट। इन्फिनिट माइंड स्टेट में ईश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश, फॉर रियलाइजिंग द थिंकिंग, फॉर रियलाइजिंग द थिंकिंग। क्या बोलते हैं? इट मस्ट बी इन्फिनिट फॉर रियलाइजिंग। फॉर रियलाइजिंग का मतलब है कि परमात्मा को मैं अनंत हूं, मैं परमात्मा हूं, इसका ज्ञान अगर चाहिए तो उसका थिंकिंग जो है उनका वो अनंत होना चाहिए। फॉर रियलाइजिंग दैट आई एम इन्फिनिट, मैं अनंत हूं। ये देख, द थिंकिंग बिगिंस बट इट बिगिंस इन एटम फॉर्म। यहां थिंकिंग तो चालू हो गया परमात्मा, नो डाउट, पर वो जब भी वो बाहर आते हैं, यहां से बाहर आते हैं, तो शुरू कहां से हुआ? बोलते हैं ये यहां से एटम है। ये सी जो लिखा है वो एटम है। सी किधर? इधर एटम। मोस्ट फाइनाइट थिंकिंग। पत्थर का थिंकिंग कैसा है? मोस्ट फाइनाइट है, एज गुड एज निग्लिजिबल। मोस्ट फाइनाइट, एज गुड एज निग्लिजिबल। और इसे पर उन्होंने यहाँ ये क्यों दिया मोस्ट फाइनाइट थिंकिंग? क्योंकि इसके बाद में कुछ बता नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने मोस्ट फाइनाइट लिखा हुआ है। आगे में थिंकिंग बिगिंस बट इट बिगिंस इन एटम स्टेट। चालू तो होता है, ये परमात्मा जो है वो है अनंत, नो डाउट, वो अनंत रहता ही है, कभी छोटा बड़ा थोड़ी होता है, अनंत ही रहता है। पर जब वो थिंकिंग करते हैं इस स्टेट के अंदर में, तो थिंकिंग किसका कर रहे हैं? बाबा बोलते हैं थिंकिंग तो मैं कर रहा हूं, ये अनवाइब्रेटिंग जो स्टेट है उसका थिंकिंग मैं जब भी करता हूं तभी मैं जो सीमित है, अत्यंत सीमित जो है, उसी का मैं थिंकिंग कर रहा हूं। और इसीलिए फिर वो कहते हैं बिगिंस इन एटम्स फॉर्म। चालू तो हो गया पर वो यहां से चालू हो गया, दिस वन फॉर्म। बट इन दिस स्टोन एज द अदर फॉर्म्स अप टू ह्यूमन फॉर्म, इट थिंक्स मोर एंड लेस फाइनाइटली एंड नॉट इनफाइनाइटली। आगे आगे इसका थिंकिंग जो है वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, परंतु बढ़ते जाता है। बट इन दिस स्टोन एंड द अदर फॉर्म्स अप टू ह्यूमन फॉर्म, यहां से लेके ये यहां तक, ये ह्यूमन फॉर्म है। डी मतलब ह्यूमन फॉर्म, यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म नहीं है, ये मंकी फॉर्म है। मंकी लेटेस्ट क्या होता है? मंकी। मंकी के बाद में ही हमारा मानव रूप आता है। तो मंकी तक अदर फॉर्म्स अप टू ह्यूमन फॉर्म, इट थिंक्स मोर एंड लेस फाइनाइटली एंड नॉट इन्फिनिट। मतलब वो बढ़ते तो जाता है थिंकिंग उनका, पर यहाँ पे जो जब भी हम लोग आते, जैसे हमारा थिंकिंग जो है वो ज्यादा है, जब वो बढ़ेगा, यहाँ बढ़ता है, यहाँ से बढ़ता है, ये इधर आगे और बढ़ता है, यहाँ और बढ़ता है, इधर आके और बढ़ता है, फिर इसके बाद में ये ह्यूमन फॉर्म में आएगा तो और ज्यादा बढ़ जाता है। लेस फाइनाइटली मतलब, लेस फाइनाइटिक का मतलब होगा नॉट फाइनाइटिक। लेस फाइनाइटिक मतलब, जैसे लेस फाइनाइटिक का अर्थ हो गया कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो उसको बोलेगा लेस एंड लेस एंड लेस फाइनाइट, लेस एंड लेस फाइनाइट। मतलब थिंकिंग वो बढ़ते ही जाता है, इन इंक्रीज फॉर्म है, डिक्रीज में नहीं है। इट थिंक्स मोर एंड लेस एंड नॉट इन्फिनिट, नॉट इनफाइनाइट। सो नॉट इनफाइनाइटली मतलब इनफाइनाइट, वो वैसे हमारा थिंकिंग जो है वो इन्फिनिट है, पर वो संस्कारों से घिरा हुआ है, इसलिए वो सीमित हो गया, अनंत नहीं हुआ। अनंत सदगुरु का थिंकिंग कैसे है वो, या कॉन्शियसनेस कैसी है, वो जो है वो संस्कारों से घिरी नहीं है, हमारी संस्कारों से घिरी है। इसीलिए हम हाय अनंत
हमारा थिंकिंग भी अनंत, सब कुछ अनंत होने के बावजूद भी संस्कारों के वजह से वो सीमित दिखाई देती है। इसलिए बाबा बोलते हैं, सो इन दिस फॉर्म इट कैन नॉट रियलाइज इट सेल्फ। इसीलिए बोलते सो इन दिस फॉर्म्स, कौन से फॉर्म्स, ये जितने भी फॉर्म है मनुष्य रूप तक जितने भी फॉर्म है इसके अंदर में, सो इन दिस फॉर्म इट कैन नॉट रियलाइज इट सेल्फ। इसलिए हम अपना अनंतता का अनुभव, अनंतता का अनुभव हम क्यों नहीं ले सकते? इसलिए नहीं ले सकते कि हमारा थिंकिंग सीमित है। हमारा थिंकिंग जो हमारे को दिखाई दे रहा है भौतिक जगत में, उतना ही हमारा थिंकिंग है, उसी के बारे में हम थिंकिंग करते हैं। इसके बाद में आगे जाएंगे तो सूक्ष्म जगत का हमें अनुभव नहीं है। दूसरा जगत जो है उसके आगे में कारण जगत है, उसका भी हमें को अनुभव नहीं है। पर हमारा थिंकिंग अनंत होने के बावजूद भी, हमारा कॉन्शियसनेस अनंत होने के बावजूद भी वह संस्कारों से घिरा हुआ है, इसीलिए वो सीमित बन गया है। और इसीलिए इन दिस फॉर्म इट रियलाइजेस द यूनिवर्स मोर एंड लेस फाइनाइटली। मतलब बोलते हमारा हम क्या करते हैं, हम जो यूनिवर्स जो है जो दिखाई दे रहा है उसी का हम लोग अनुभव ले रहे हैं, बराबर। और इसीलिए एंड लेस फाइनाइटली, मतलब ये नहीं है कि हम इसका अनुभव लेने के बाद में गया हो, फिर आगे बढ़ गए आगे बढ़ गए आगे बढ़ गए, अच्छा वो आगे आगे बढ़ते ही बढ़ते जाते हैं। परंतु जब भी हम अंदर इनसाइड जाते हैं तो फिर वो और बढ़ते जाता है, संस्कार लेस होते हैं और थिंकिंग बढ़ता है। साधु संत ऋषि मुनि महाराज जितने भी है उन सब किस लिए तपस्या और ये सब कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं कि किसी हालत में संस्कारों को कम करो, बराबर है, संस्कारों को कम करो तो तुम्हारी चेतना अनंत हो जाएगी। संस्कारों से और जब भी कम होंगे तो तुम्हारा थिंकिंग भी बढ़ेगा। और इसीलिए अनंत थिंक, जब भी संस्कार पूरे नष्ट हो जाएंगे तो हम अनंत इसमें जाएंगे, अनंत अनंतता में जाएंगे, अनुभव हमारा अनंत, सेवन प्लेन में हम चले जाएंगे। आगे फिर वो बोलते हैं इन्फिनिटली इन द ह्यूमन फॉर्म it thinks finitely, that is the thinking is infinite, and so in this form it can realize itself, that is know itself as the infinite that thinks itself। अभी हम लोग भी क्या बोलते हैं, in the human form it thinks infinitely, that is the thinking is infinite, and so in this form it can realize itself is, that is know itself। हम भी अपना अनुभव जो लेते हैं थिंकिंग के बाद में, तो हमको तो ये अनुभव है कि आई एम ह्यूमन बीइंग, बराबर है कि ह्यूमन बीइंग का अनुभव है कि नहीं? हम पूरा देख सकते हैं, सब कुछ एक्टिविटी सब कुछ कर सकते हैं। हम अपने आप को अगर पहचानोगे तो हम अपनी पहचान यही होंगे कि मैं पुरुष हूँ, मैं मैन हूँ, मैं यहाँ पर रहता हूँ, ये वो सभी तो हमारा होगा। सो एज, और वो अनंत भी है, बराबर है। बट इट्स संस्कार, फिर से है, बट इट्स संस्कार विच इज इट्स, बट द संस्कार मेक इट रियलाइज द यूनिवर्स एंड मेक इट द थिंकिंग फॉल्सली। हमारा जो थिंकिंग जो है वो हमें अनुभव क्या देता है? अनुभव फॉल्सली का अनुभव देता है, यूनिवर्स का अनुभव देता है। क्या बोलते हैं वो? बट द संस्कार मेक इट रियलाइज द यूनिवर्स, मेक अपने को, अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को, विच इज द प्रोडक्शन ऑफ नथिंग। नथिंग किधर आया? ये नथिंग है, यहाँ पे क्या है? नथिंग। और इसीलिए वो कहते हैं विच इज द प्रोडक्शन ऑफ नथिंग एंड मेक इट थिंक फॉल्सली, दैट इज मेक इट थिंक इटसेल्फ एज फाइनाइट। संस्कारों के वजह से but the sanskars, the limit, the bandhan or the bars make it realize the universe which is the production of nothing and make it think falsely। इसीलिए वो कहते हैं कि संस्कार जो निर्माण होते हैं, हम अनंत होने के बावजूद भी हम संस्कारों के वजह से हम अपने आप, माने हमने आपको सीमित कर लिया, नंबर वन। एंड मेक इट रियल, हम यूनिवर्स जो है उसका तो हम लोग अनुभव ले रहे, परंतु यूनिवर्स का अनुभव ले रहे, हम अपने खुद का अनुभव नहीं ले रहे, हम यूनिवर्स का अनुभव ले रहे। एंड मेक इट थिंक फॉल्सली, हमें जो भी अनुभव आता है वह फॉल्स का अनुभव है,
क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड जो निर्माण हुआ है ये सीमित, ये जो है ओरिजिनली ये मैनिफेस्टेशन, नथिंग का मैनिफेस्टेशन इज द यूनिवर्स। हम लोग किसका अनुभव ले रहे हैं? नथिंग का। एंड व्हाट इज एवरीथिंग? ये जितना भी दिखाई दे रहा है, ये लाइन जो दिखाई देती, इसके ऊपर में जितना भी है वो रियल है, इसके नीचे में जितना भी है वो फॉल्स है। हम ऊपर नहीं है, हम इधर है नीचे में। यहां से दिखाया देखो, नीचे जितना भी है सारा ब्रह्मांड, ग्रॉस प्लेन, सटल प्लेन, दिस इन्फिनिट इमेजिनेशन, ये इमेजिनेशन का बोलो या नथिंग का, ये सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, वो प्रोडक्ट है। और हमारा अनुभव है कि ये सब रियल है। सदगुरु का अनुभव है कि ये रियल नहीं है। क्यों? कि जितना भी अध्यात्म का लिखा गया है, जितना भी आप अगर उसको पढ़ोगे तो अपने को इतना ऐसा लगता है कि मैंने कितना पढ़ा, मुझे कितना अनुभव आ गया। मैं अभी लोगों को बता सकता हूँ कि अध्यात्म क्या होता है। सब लोग जितने भी हैं, ये सब के सब साधु संत बन जाते और सब इकट्ठा कर लेते कि भाई आओ हम तुमको बताते। और इनको कुछ मालूम नहीं है तो जाओ मत, जिसको जाना है उनको जाने दो, और उनको जबरदस्ती मत करो, रुको करके जाता है तो जाने दो। एक बार कभी ना कभी तो वो भी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर बात सही है, क्योंकि हमने परमात्मा को ढूंढा नहीं। हम अगर परमात्मा को ढूंढते तो वो जो ढूंढने के प्रोसेस में हम इतना इसमें विलीन हो जाते, उसमें इतना ये हो जाते हैं कि हमको किसी बाकी और किसी की कोई गरज इच्छा नहीं रहती, ये करो वो करो वो करो, कुछ नहीं रहता है। वो उसी में हमको आनंद आता है, बराबर। बाकी आनंद नहीं आता है। बाकी सब कितने तपस्या, मैं अभी दोपहर को पढ़ रहा था, वो हठ योग वाले जो है और इतनी तपस्या करते हैं कि अल्टीमेटली वो लोग चिल्ला नालिसी करके, तो उनका एक वो योग है, उसमें वो बैठे रहते 40 दिन तक, बाहर नहीं जाने का, ये वो नहीं करने का। 31वें दिन या 32वें दिन मेहर बाबा के पिताजी जो थे वो भी यही कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो वहां से 31 दिन के बाद वो बाहर आ गए। मतलब खाने का नहीं, कुछ नहीं, इसके बाहर नहीं पड़ने का। फिर उनको वो कुछ बहुत सारे ऐसे दिखाई देते हैं सिग्नल्स कि डर जाता है, उनको देख के डर जाते हैं, और आखिर तक वो पहुंच नहीं सकते। या तो वो पागल हो जाते, या वो अपने आप को ये कर लेते, अपने अपने आप को विलीन हो जाते, मतलब अपना बॉडी ड्रॉप कर देते। क्योंकि इतना तकलीफ होता है उसके अंदर में, इतना त्रास होता है, वो सहन नहीं होता है। क्यों? कि वो जो परमात्मा की शक्ति है ना, वो शक्ति को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, एक्सेप्ट सदगुरु कौन करेगा, है कि नहीं? तो बाबा बोलते कि ये मत करो, इधर जाओ मत। फिर नेक्स्ट, मेक इट रियलाइज इटसेल्फ एज फाइनाइट, दैट इज डू नॉट लेट इट रियलाइज इटसेल्फ एज इंफिनिट। इसलिए ये संस्कार जो है ये हमको परमात्मा तक जाने के लिए रोकते हैं। इसीलिए अपने इसमें कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो, लोगों को मदद करो, ये जितने भी बताए गए हैं जो भी है, किसी की निंदा मत करो, किसी के पीछे अनेक प्रकार के बात किस लिए बताए हैं कि ऐसे भी करके संस्कार नष्ट हो। पर हम करते तो है, पर उसके ऊपर में फिर हमको फल क्यों नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है कि हमारे इसमें उसका अहंकार आ जाता है कि मैंने इतनी किताबें पढ़ी, मैंने सवेरे 1 घंटा मैंने ये पढ़ा, वो दुनिया भर का बताते। कुछ पढ़ा तो ठीक है, पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है पर बाबा बोलते हैं कि पढ़ो और उसको छोड़ दो। पढ़ो ऐसे नहीं है, क्योंकि आगे जाना है ना। ये सब किसी के लिए है, ये धर्म पंथ यो ये किसके लिए है बाबा? ये आप वो धार्मिक किताबें पढ़ो, और पढ़ो इस प्रकार से पढ़ो कि आपको पढ़े परमात्मा तक जाने का है। इसीलिए आपको सदगुरु का सहवास चाहिए, उसके द्वारा आप अपने मास्टर को ढूंढो। इसीलिए वो धर्म ग्रंथ जितने भी अच्छे बुरे थोड़े, इसका काय के लिए अभ्यास करो? इसलिए करो कि उसके द्वारा तुम्हें मास्टर की तुम्हें जरूरत है, गुरु चाहिए। सी गॉड, फाइन गॉड, सी गॉड, बिकम वन विद गॉड। तो फाइन गॉड कैसे करेंगे? फिर माध्यम तो चाहिए ना कुछ तो भी।
तो ये सारे धर्म, तीर्थ यात्रा, ये वो किस लिए किया जाता है? हम कहीं ले जाते हैं वहां पे, इसलिए जाते कि हमारा थिंकिंग बंद हो, और हमारा थिंकिंग वहां पर, यहाँ से अयोध्या जा रहे हैं तो अयोध्या जाते जाते हमारे मन में राम का ही विचार होना चाहिए, नहीं? पर वो वहां पे जाते जाते हम लोग इतनी बड़बड़ बड़बड़ बड़ करते जाते हैं, तो राम तो बाजू में रहता है, वो अपना ही चालू होता है, पॉलिटिक्स भी चालू हो जाता है कि इसमें क्या हुआ, कौन आया, मिनिस्ट्री कौन आया, इसी में चालू हो जाता है। और कहाँ जा रहे हैं? तो अरे अयोध्या जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वो वहां पे जा रहे हैं, मथुरा में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, राम वो सब छूट गए। तो इससे वहां बोलते होने वाला कुछ नहीं है, आपको और तकलीफ हो जाएगी। रियलाइज इटसेल्फ, and as even in the human form the thinking is infinite, thus vast the limit of samskar, the falseness of the thinking or maya must disappear. ये माया जो है ये जानी चाहिए। तुम्हारा अपना थिंकिंग जो है वो भी डिसअपियर होना चाहिए, वो थिंकिंग जो है वो भी बंद होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि संसार ये मत करवा दे, वो तो करना ही है तुमको, उसके सिवा तो कोई रास्ता नहीं जाएगा कैसे आगे में, पर उसको करो और बाद में उसको छोड़ दो, उसके बारे में चिंता मत करते बैठो। चिंता हो या भ्रम हो, वो जो तुम करते हो वो सारा भ्रम ही है, देयर इज नो डाउट। जो भी तुम करते हो सब भ्रम ही बोलते और कुछ नहीं है। मस्ट डिसअपियर एंड द इन्फिनिट थिंकिंग मस्ट रिमेन, मतलब अल्टीमेटली यहाँ ये स्थिति में परमात्मा अनंत है, बराबर है, इस वो अनंत भी है, और कॉन्शियसनेस उसके अंदर में है, परंतु वो कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस जो है वो अनकॉन्शियस है इसके अंदर में, और अल्टीमेटली वो जाएगा तो वो अनंत होगा, उसका थिंकिंग अनंत होगा, उसका जितना भी है, जितने भी एस्पेक्ट्स है उसके सारे के सारे अनंत ही अनंत होंगे, पर उसके अंदर में भ्रम नहीं होगा, उसके अंदर में ये भी नहीं होगा, थिंकिंग जो है फॉल्स नहीं होगा, और उसके अंदर में बाकी के जितने भी है सब, विच इज द इंफिनिट, नो अदर फॉर्म एक्सेप्ट द ह्यूमन फॉर्म मस्ट रिमेन। ये फॉर्म जो है वो रहना चाहिए और परमात्मा रहना चाहिए। हम उसके बाद ये जो पूरा हमारा इंटरनल जो है, जो हमारा एग्जिस्टेंस है, वो परमात्मा में विलीन हो जाएगा। ये इसी के लिए ये तो ब्रह्मांड है, इसी के लिए सोचने का है, इसीलिए वो बोलते कि मैंने जो बताया है वो आप करिए। आगे में मस्ट रिमेन द इंफिनिट इंटेलिजेंस मस्ट थिंक इंफिनिटली एंड थिंक रियली। सदगुरु ये जो है वो उनका थिंकिंग कैसे अनंत है, और उसके साथ में वो रियल भी है, क्योंकि वही रियल बोलते हैं उसको। हमारा जो थिंकिंग है वो फॉल्स है, उनका रियल है। क्यों? इसीलिए कि उनके वहां पे संस्कार नहीं है, उनके यहाँ कोई भ्रम नहीं है और कुछ नहीं बना है। इसीलिए अगर आपके मन के अंदर में अगर डाउट होगा तो आपको दुनिया में आप रोते रहोगे। जब भी आप आओगे पूरे जन्म में, पीछे को या आगे के, आप रोए बगैर नहीं रहोगे, आप दुखी रहोगे। चेहरा देखो तो ऐसे लगेगा कि मारा है किसी ने। हाँ, अयोध्या तो जा रहे हैं पर रो रहे हैं। इसीलिए इन्फिनिट पहले एंड थिंक रियली। क्यों 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 अच्छा होता है मालूम है क्या? कि अपने गुरु के ऊपर में अगर अपना विश्वास नहीं होगा, बराबर है कि ये हमने ये देवी की पूजा की, शाम को वो देवी की पूजा की, फिर नेक्स्ट दिन में और किसी की, फिर इधर की, फिर उधर की, दुनिया भर का सबके जगह फिर आते, एक देता कुछ नहीं है। और आप एक को पकड़ के रखो। आप अगर गजानन मान के चलते हो तो गजानन को पकड़ो, साई समर्थ है तो साई समर्थ को पकड़ो, पर इस तरीके से पकड़ो कि तुम्हारे मन में उनके बारे में कोई डाउट नहीं है कि मेरा ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे। वो अगर आपने सोचा, आपका ये गया। क्यों? बराबर है, उनका कहना भी बराबर है। क्यों? क्योंकि आप एक मास्टर के पास में जाते हो, बराबर है, और उसने कुछ नहीं किया था, दूसरे के पास में जाते हो, तो आपने अपने मास्टर को धोखा दिया कि नहीं दिया? दिया। पर अगर हम मान लो, समझो हम रामदास स्वामी के शिष्य है, और अगर हम रामदास स्वामी को ही पकड़ के रहे कि कुछ भी हो जाए, एनीथिंग,
मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, तो परमात्मा आपको ढूंढता है। क्योंकि वो स्वामी समर्थ हो या गजानन महाराज हो या मेहर बाबा हो, एक सदगुरु है, एक अवतार है, दैट्स ऑल। वो तुमको ढूंढते हैं और तुमको ऐसी परिस्थिति में लाके छोड़ते हैं कि आप, जो लिविंग मास्टर जो है, सदगुरु हो या अवतार हो, वहां के पास जाके आपको छोड़ देता है। वो कैसे उनको छोड़ना हो मालूम है, वो बोलते मेरे पास में बहुत ट्रिक्स है तुमको वहां तक लेके जाने का। क्योंकि अपने को ये अनुभव आता है अपने अपने लाइफ के अंदर में कि भैया इतनी सारी मुसीबतों के बाद मुझे किसने बचाया, यहां से मुझे किसने बाहर निकाला। इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल। मेरा क्या बोलते, इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल। क्यों बोलते वो इसलिए बोलते कि आपने उनके ऊपर में 100% विश्वास रखा। अगर वो मेहर बाबा भी नहीं है तो भी चलेगा, सतगुरु कोई भी है नहीं बड़ी, पर आपका विश्वास है कि नहीं। कभी कभी किसी कोई आते थे मेहर बाबा के पास में, तो वहां बोलते डजेंट मैटर, वो मैंने तुमको बुलाया क्योंकि तुमने पीछे जन्म में अच्छे कार्य किए, आपने अपने सदगुरु को छोड़ा नहीं, बराबर है, क्योंकि वो सदगुरु में बोलते मैं ही हूं ना, और कौन है। और इसीलिए मुझे प्रसन्नता हुई और इसीलिए मैं अभी आपको, आप मेरे शिष्य बन गए। आप क्या आगे अवतार क्या करते, सदगुरु क्या करते, वो अपने प्रेमी जनों को खोजते हैं। हम बोलते तुम में खोजते नहीं हो मेरे को, ये दैट इज 100%। और अपन को मानना चाहिए कि अपन खोजते वोजते नहीं है, बराबर है। अपन तो नगर गए, सवेरे गए, दूसरे से शाम को वापस आ गए, बात खत्म हो गई, नहीं है। बोलते ऐसा तुम्हारा व्यवहार है। पर आप अगर उसके साथ में 100% रहे तो आपको ये महसूस होता है कि इस परिस्थिति से मुझे परमात्मा भी जो नहीं निकाल सकता, तो फिर मेरा वो आदमी कौन है जिसने मुझे यहां से बाहर निकाला। और इतने लाइफ में मैं इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी मैं आनंदी हूँ, तो छोड़ दो, मैं आनंदी हूँ। कौन है, हु इज दैट, मैं हूँ, ठीक है। और इसीलिए then only it can realize itself as infinite, as in the case of realized persons, as in the case of the realized persons। ये जो अनुभव है रियलाइज्ड पर्सन, मतलब शवंत प्रेम में जो जाते हैं, साधु संत ऋषि मुनि महाराज नहीं, आगे वाले सदगुरु है, जीवन मुक्त है, बाकी मजूब है, ये जो स्टेट्स है, इसमें जितने भी ये है, वो इन द केस ऑफ रियलाइज्ड पर्सन, जो जिनको आत्मा साक्षात्कार हुआ है, ऐसे लोगों की ये स्थिति है। क्या स्थिति है, it itself as infinite as in the case of the realized person। इसीलिए इन द ऑर्डनरी ह्यूमन केस, हमारे जैसे जो लोग हैं, द इन्फिनिट इंटेलिजेंस इज द थिंकिंग इन्फिनिटली येट फॉल्सली। हमारा थिंकिंग अनंत है, सब कुछ है, पर वो फॉल्स है, झूठा है। इसलिए किस लिए, क्योंकि हम जो अनुभव ले रहे वो नथिंग का अनुभव ले रहे। नथिंग मतलब एब्सोल्युटली नथिंग हैज नो वैल्यू, नहीं क्या। ये जो ये इसने मुझे बहुत सताया कि जो दिखाई नहीं देता है वो रियल है, देखा, और रियल है, और जो दिखाई देता है वो रियल नहीं है। तो ये जब मैं 30-32 साल का जब भी था, तब ये प्रश्न जो था आध्यात्मिक, इसने मुझे बहुत सताया कि इसको ढूंढो, ढूंढो। हाँ, मैंने परमात्मा को नहीं ढूंढा, मैंने इसको ढूंढा कि जो दिखाई देता है वो फॉल्स है। तो ये क्या है फिर सब, और जो नहीं दिखाई देता है वो ये। तो इसका आंसर जब भी मेहर बाबा की पूरी किताबें बाकी पढ़ने के बाद समझ में आया, यस, रियल आंसर इसका मेहर बाबा के पास में है, जो उन्होंने लिखा हुआ है ये वो। फिर उसके बाद में आप उसके साथ में धीरे धीरे जुड़ जाते हो, फिर आपके मन में डाउट नहीं रहती, शंका नहीं रहती। चाहे तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाए, पर तुम्हें कोई शंका चिंता नहीं रहती है। क्यों, क्योंकि बचाने वाला वो है। कितना भी परिस्थिति हो वो तुमको बचाएगा। क्यों, कि आपके मन में परमात्मा के प्रति शंका नहीं है, डाउट नहीं है। डाउट रहेगा, आधा इधर आधा उधर, नहीं। इसीलिए थिंकिंग इंफिनिटी येट फॉल्सली एंड सो रियलाइज और थिंक इटसेल्फ एज फाइनाइट। इसीलिए हम लोगों का जो थिंकिंग जो है वो इस प्रकार का होने की वजह से हमने अपने आप को इस शरीर में बांध लिया है। हमको यही लगता है कि मैं मतलब ये मेरा शरीर, फिनिश। हमारा ये शरीर ही हमारे लिए हमारा अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व
ये शरीर है, जबकि ये जीरो नो है। इसलिए वो आगे कहते हैं, सो रियलाइज थिंकिंग इन दी अदर फॉर्म द थिंकिंग इज फाइनाइट। इन दी अदर फॉर्म मतलब ये जितने भी फॉर्म है, वेजिटेबल है, अदर फॉर्म में जितने भी है, मंकी फॉर्म तो इन अदर फॉर्म एंड सो इट बीइंग्स इन द इन्फिनिट स्टेट कैन नॉट रियलाइज इटसेल्फ एज इंफिनिट। इसीलिए यहाँ जितने भी फॉर्म है, इस फॉर्म सभी फॉर्म में जो आत्मा है, परमात्मा है, हमारा अपना जो अनंत अस्तित्व है, वो मैं अनंत हूं का अनुभव इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारा इट्स थिंकिंग इन द अदर फॉर्म रियल। इसलिए हम परमात्मा से हमारा मिलन भी नहीं होता है, और इसके साथ साथ हम लोग अपने आप का भी अनुभव नहीं ले सकते, परंतु हम अनंत होने के बावजूद भी हम इन्फिनिटली थिंकिंग भी नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने ये बताया कि परमात्मा ढूंढने का सबसे पक्का रास्ता, साथ साथ परमात्मा को ढूंढने के कितने फायदे हैं वो तीसरा। उन्होंने ये बताया है कि आपको भ्रम से ना खेलते हुए आप परमात्मा से खेलते रहो। इसका मतलब है कि आप अपने बारे में ज्यादा सोचने के बगैर आप दूसरे के बारे में सोचो। आप अपने को हेल्प किए बगैर आप दूसरों को हेल्प करो। बराबर है कि नहीं? ये कौन करेगा? कितने भी जन्म लो, पर वही आप अगर सदगुरु के पास में जाके बैठे, इसलिए अगर आप सदगुरु को ढूंढे तो वो आपको ढूंढता है। किसी भी आध्यात्मिक किताब में अगर आप ये लिखा है कि जो बाबा ने लिखा हुआ है, और उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपके मन में वो जितने भी वर्ड है वो टच हो जाते हैं। बाकी के ग्रंथ है वो अच्छे, थोड़े सभी ग्रंथ अच्छे, ऐसी कोई बात नहीं है, पर उसमें से अपने को वो नहीं मिलता जो अपने को चाहिए, और अपने को चाहिए परमात्मा को ढूंढना। बराबर है कि नहीं? क्योंकि हम ढूंढते उठते तो है ही नहीं है, जो भी चलता है उसके ऊपर चलते हैं और अपने खाते पीते रहते हैं। 70 साल हो गए, ऊपर चले जाते, बहुत फिर आते फिर जाते, ये सिलसिला चालू है, युगों से चालू है, और रोते ही रहे। इसे और दे कैन नॉट रियलाइज इन्फिनिटी, कैन नॉट थिंक इन्फिनिटली इन दी अदर फॉर्म्स, इट इज फाइनाइट एंड सो कैन नॉट रियलाइज इट्स ओन इन्फिनिटी। ये जितने भी फॉर्म है, इन सभी फॉर्म के अंदर में आप आपकी जो रियल स्टेट है, इन्फिनिटी की स्टेट है, वो इन्फिनिटी की स्टेट जो इन्फिनिटी की स्टेट है उसका आप अनुभव नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? दैट इज इटसेल्फ। सो इन द ऑर्डिनरी ह्यूमन फॉर्म it is infinite and so cannot realize its own infinity in its own infinity, that is itself। own infinity मतलब that is itself। infinity का मतलब है अपना खुद का एग्जिस्टेंस। हम इन्फिनिट है, अनंत है, और हमारा अपना एग्जिस्टेंस अनंत है। इसका मतलब है हम भी अनंत है, और इसीलिए बाबा बोलते। फिर आगे बोल रहे एट फर्स्ट व्हाट प्रेजेंट इट्स थिंकिंग इज द फाइनाइट्यूड ऑफ थिंकिंग। मतलब ये स्थिति के अंदर में बाबा एक समझा रहे कि फर्स्ट व्हाट प्रेजेंट इट्स इफ थिंकिंग इज द फाइनाइट्यूड ऑफ थिंकिंग। वो जो थिंकिंग जो है वो ऑलरेडी ही इतना अनंत है, थिंकिंग। क्या बोलते हैं? द फर्स्ट व्हाट प्रिवेंट्स, मतलब यहाँ पे इस स्थिति के अंदर में व्हाट प्रिवेंट्स, ऐसी कौन सी मजबूरी है उस स्थिति के अंदर में कि उसका अनुभव हम ले नहीं सकते? अरे भैया वो अनंत है, यही तो उसका अनुभव है। उस अनुभव वो जो थिंकिंग जो है वो स्टार्टिंग से, इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ से वो धीरे धीरे चालू होते होते वो अल्टीमेटली अनंत हो जाएगा। बराबर है। और इसीलिए इस स्थिति के अंदर में एट फर्स्ट व्हाट प्रिवेंट्स इट्स सेल्फ थिंकिंग
इज द फाइनेट्यूड ऑफ थिंकिंग। ये थिंकिंग जो है ये इटसेल्फ अनंत है, पर उससे हमारा काम होने वाला नहीं है। वो थिंकिंग, लेस थिंकिंग से अनंत थिंकिंग तक जाना चाहिए उसको, बराबर है इटसेल्फ। बट इवन आफ्टर इन्फिनिट थिंकिंग it attain in the human form the veil of samskaras make infinite thinking and realize itself as a fine and limited। इसके बावजूद है कि इतना होने के बावजूद भी बोलते आफ्टर इन्फिनिट थिंकिंग, इन्फिनिट थिंकिंग हमारा थिंकिंग इन्फिनिटी है, पर इसके बावजूद भी इंस्टेड ऑफ ह्यूमन फॉर्म द वेल ऑफ संस्कार, ये जो संस्कार जो है, संस्कारों का पर्दा जो है दोनों के बीच में, ये गड़बड़ कर देता है। और ये संस्कार जो हमने निर्माण किए हैं, बराबर है, इसको जाना ही है, इसके सिवाय दूसरा रास्ता नहीं। इतना क्लियरली मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लिखा है सब इसमें, लिखा है ऐसा नहीं है, पर जो द वे ही एक्सप्लेन, जिस प्रकार से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि नहीं, संस्कार जब तक जीरो नहीं हो जाएंगे तब तक आपको परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। ये इतना कॉन्फिडेंटली ये नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है कहीं पे। कुछ कुछ बाबा ने जो बताया है वो सेंटेंस जो है वो वैसे के वैसे ही, पीछे के इसमें कहीं नहीं मिलते। वो संस्कारों के बारे में लिखा है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, परंतु ये हम सब लोग जो कर रहे हैं इसका बेसिस किस लिए कर रहे हैं? ये संस्कार नष्ट हो, बराबर। पर आप सदगुरु के पास में जाके बैठेंगे तो वैसे ही बैठे बैठे आपके संस्कार नष्ट हो जाते हैं। क्यों? इसीलिए कि आप उसको ढूंढ रहे हो, उसको ढूंढने में भी संस्कार नष्ट होते हैं। हाँ, नामस्मरण के अंदर में भी संस्कार नष्ट होते हैं। सब लोग दुनिया भर के युगों से लोग नाम क्यों ले रहे हैं? इसीलिए ले रहे कि आपका संस्कार नील हो। बोलते सब है संस्कार कि तुम नाम लो नाम लो, अरे भी नाम लेने से क्या होगा? नाम लेने से आपका संस्कार जो है वो धीरे हो जाते हैं, नंबर एक, बराबर। और फिर उसके बाद में द वेल ऑफ द संस्कार मेक्स इंटेलिजेंस थिंक एंड रियलाइज इटसेल्फ एज फाइन एंड लिमिटेड। संस्कारों की वजह से हमारा अपना अस्तित्व सीमित हो गया, गलत हो गया, और हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं? लिमिटेड। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। आगे में बोलो, ओके। When this illusion vanishes, intelligence realizes its own infinity, infinity अनंतता। जब ये भ्रम हमारा इल्यूजन जो है, ये भ्रम जो है, किसका भ्रम? कि मैं मेरा अस्तित्व, ये मेरा अस्तित्व है या मैं ये हूं, तो ये जो भ्रम जो है जब आपका निकल गया, हो गया, गायब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, पिछड़ा हो गया जिससे, तो इस ओन इन्फिनिटी, तभी हमारा जो चेतना है, अनंत चेतना मतलब परमात्मा, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस मतलब गॉड, परमात्मा जिसको बोलते हैं, रियलिटी, ट्रुथ, नाम उसके अलग है, बाकी और कुछ नहीं। इन्फिनिटी अपनी अनंतता का अपने को अनुभव हो रहा है। बोलते मेरी अनंतता का अनुभव कभी कभी मुझे भी नहीं होता है, इतनी वो अनंतता है परमात्मा की। परमात्मा की अनंतता कितनी है उसका वर्णन कई उन्होंने लिखा था, पढ़ने में आया कि ये अनंतता का है, इतनी है कि मैं भी समझ में नहीं पाता है कि ये कितना अनंत है परमात्मा का एग्जिस्टेंस। इसीलिए when thinking begins, again thinking begins, it becomes first an infinite creator, and next when the thinking begins the infinite intelligence, जब भी तुम्हारा थिंकिंग चालू हो गया, इन्फिनिट इंटेलिजेंस मतलब परमेश्वर बिकम्स फर्स्ट द इन्फिनिट क्रिएटर, क्योंकि ब्रह्मांड तो निर्माण करना पड़ेगा ना। तो पहली स्टेज क्या है? बोलते हैं पहले ब्रह्मा विष्णु महेश क्रिएटर, पहले ईश्वर क्रिएट होता है। पर ये ईश्वर जो है वो भी परमात्मा ही है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस सारे ब्रह्मांड में। इसीलिए सब बोलते हैं कि मेरे सिवा किसी को कोई अस्तित्व नहीं है। अपन लोग जो है वो ब्रह्मांड के ड्रॉप है,
वो माता करे, हम लोग ड्रॉप है, पर हमारा ड्रॉप जो है उसके ऊपर में बबल है, हमारे ड्रॉप में बबल है। ड्रॉप का मतलब हो गया आत्मा, वो बबल का मतलब हो गया हम लोग, हम जीवात्मा हो गए और हमको शिवात्मा बनना है। तो वो उससे समझा रहे कि होता क्या है कि थिंकिंग जब शुरू हो गया यहाँ पे तो इट बिकम्स फर्स्ट द इन्फिनिट क्रिएटर ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश, एंड नेक्स्ट the most finite subtle and gross realizer of the subtle and gross creation। उसके बाद में आगे, उसके बाद में वही परमात्मा, वही इन्फिनिट इंटेलिजेंस, वह स्टोन फॉर्म में या गैस फॉर्म में आ गए। और यहां से उन्होंने फिर इस जो निर्मित ब्रह्मांड है उसका अनुभव लेना उन्होंने शुरू कर दिया, बराबर। और इसीलिए एटम फॉर्म में थे पहले। द क्रिएटर, द मोस्ट फाइनाइट सटल एंड ग्रॉस रियलाइजेशन ऑफ इट्स ओन क्रिएशन, जो क्रिएशन उन्होंने निर्माण किया, स्थूल जगत सूक्ष्म जगत, उसका अनुभव अभी लेना परमात्मा ने ही, खुद परमात्मा ने ही वह अनुभव अनेक फॉर्म के द्वारा वो अनुभव ले रहे हैं। ये बात सही है। इसके द्वारा प्रूव उन्होंने किया कि मेरे सिवा किसी को अस्तित्व नहीं है। द वे ही एक्सप्लेन कि यस, अपना हार्ट जो है वो अपने को बता रहा है, ये जो बोल रहा है ना ये ठीक है, बराबर। उन्होंने बाकी कुछ नहीं बताया, पर वो बातें उन्होंने बताई कि बाबा को खुद कहते हैं, मैं थोड़ी कर, वो खुद कहते हैं कि कुछ सीक्रेट जो है इस यूनिवर्स के, मैंने इसके पहले इतना क्लियरली मैंने कभी एक्सप्लेन नहीं किया, नहीं बताया, पर अभी टाइम आ गया है आप लोगों को बताने के लिए। क्यों कि आप अभी, आपकी बुद्धि जो है, जो बुद्धि है वो तल्लक हो गई और आप उसको बराबर समझ पाओगे जो मैंने लिखा हुआ है, बराबर। आगे चल के बताते इसके ऊपर में कई किताबें निकलेगी, बाकी के लोग इसके ऊपर लिखेंगे ना और बताएंगे कि बाबा ने क्या कहा है करके। द फॉर्म, बस अभी 1-2 मिनट है, इसको यहाँ पे खत्म कर दे, बाकी का जो बच्चा हुआ है नेक्स्ट टाइम देखेंगे। क्रिएशन, द फॉर्म लेस infinite mind of the Ishwar is so absorbed in creating, preserving and destroying the universe that he does not realize either the universe or the himself। ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे, उनका वर्णन किया उन्होंने, ये ना या ब्रह्मांड का अनुभव लेते हैं, बराबर। और लेस फाइनाइट माइंड एंड ईश्वर इज सो absorbed in creating, the preserving, destroying and वो इसकी निर्मिति करना, बराबर है, और इसको पालन पोषण करना और उसको डिस्ट्रॉय करना, इसी में वो ईश्वर जो है उनकी एक्टिविटी शुरू है। इसीलिए वो इसका अनुभव नहीं ले सकते, बराबर है, और ना किसी को कुछ दे सकते, क्योंकि वो अपने काम में इतने बिजी है कि उनको बाकी देखने के लिए कोई टाइम नहीं है। और इसलिए सो एब्सॉर्ब्ड इन द क्रिएटिंग, प्रिजर्विंग दिस एंड द यूनिवर्स, ही डज नॉट रियलाइज आइदर द यूनिवर्स नॉर हिमसेल्फ। और ब्रह्मा विष्णु उनको खुद को ही मालूम है कि मैं कौन हूं, बराबर है, वो ना उनको ये मालूम है कि मैं कौन हूं, बट एट द सेम टाइम ना उनको टाइम है कि ये यूनिवर्स का अपन अनुभव ले। इसीलिए इसे आगे बोलते रियलाइजेशन, when the formless infinite mind becomes the form full most finite mind, however the body that it receives for the realization of the universe is the most imperfect body। अभी इसको या मैंने डिटेल इसको और एक्सप्लेन करने में 5 मिनट लगे, तो इसको अभी हम लोग यही समाप्त करते हैं। ये यहाँ से फिर आगे ये चलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उनके फंक्शन क्या है, वो क्या करते हैं, वो किसी को कुछ दे सकते कि नहीं दे सकते, अब क्यों नहीं दे सकते, फिर वो क्या करते हैं। तो साधारण आदमी तो पूछेगा ना, क्वेश्चन तो पूछेगा, तो उसके जवाब कौन देगा, तो उसके जवाब उन्होंने यहाँ दिए। इसको अपने को फिर एलिवेट करना है, बताना है इन डिटेल कि इनको कहना क्या है एक्चुअली। तो अगले इसमें इस चैप्टर को लेंगे तो चलेगा। अभी बंद कर दे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।